वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, मतलब इतने सारे मैसेज आप लोगों ने मुझे किए हैं, तो मुझे लगा चलो आप लोगों के सभी के मैं रिप्लाई करती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मतलब इतना थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतने मैसेज किए इंस्टाग्राम पे, मेरे कमेंट में, यहाँ तक कि जो शिवम जी लाइव आए थे उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं। और मैंने लास्ट व्लॉग धनतेरस पे बनाया था, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई है, एक भी फ़ोन भी नहीं उठाया है, ना मुझे पता है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्योंकि मैं बीमार चल रही थी, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से अभी 2 दिन पहले ही मैं अपने मायके आई हूँ। तब से मैं अपने घर ही थी, मतलब ससुराल ही थी। जब शिवम 3-4 दिन हो गए थे मेरी तबीयत ख़राब हुए, तब जो है मुझे मैसेज आ रखे थे। तो मैंने शिवम जी से बोला था कि एक बार आप लाइव चले जाइए और आप सब लोगों को बता दीजिए कि अभी कुछ दिन व्लॉग्स वगैरह नहीं आएंगे। तो उसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने शायद वो लाइव नहीं देखी, कुछ ऐसे थे जिन्होंने लाइव देख ली लेकिन इतने दिन हो गए हैं तो उन्हें चिंता हो रही थी कि मैं कहाँ हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं करवा चौथ पे अपने मायके आई थी, तो उस टाइम पे क्या था कि मेरे ना जुखाम और बुखार था, लेकिन बुखार बहुत मंदा मंदा था, जिस वजह से थोड़ा सा लापरवाही लापरवाही मेरी वजह से हो गई। फिर उसके बाद मैं अपने ससुराल चली गई, वहाँ पे जो है मैंने दिवाली की सफाइयों में लगी। एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ तकड़ा वाला बुखार हो गया, उसके बाद ही जो है फिर जब मुझे पकड़े वाला बुखार हो गया, मैंने दवाई ववाई खाई, मैं ठीक सी थी। उसके बाद ही मैंने अपनी किचन वगैरह साफ़ की थी और धनतेरस भी मैंने अच्छे से मनाया। लेकिन छोटी दीपावली पे जाके मेरी बिल्कुल बैंड बज चुकी थी। छोटे दिवाली वाले दिन मुझ पे उठा ही नहीं गया। 29 की थी हमारे यहाँ पे, नहीं 30 की थी छोटी दिवाली, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ पे 1 तारीख की दिवाली मनाई थी मेरे ससुराल में। तो 29 तारीख को हम लोगों ने धनतेरस बनाया, 30 तारीख थी वो, अब छोटी दिवाली मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। उस दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं जब सो के उठी ना, मुझ पे उठा ही नहीं जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये मुझे क्या हुआ, कि जैसे मैं अपने ऐसे बाल भी बांध रही थी ना, तो मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे थे। और मैं वॉशरूम भी जा रही थी तो मैं दीवार पकड़ पकड़ के जा रही थी, या मुझे शिवम जी लेके जा रहे, तो उन्हें भी एकदम से समझ में नहीं आया कि रात तो बिल्कुल ठीक थी, फीवर भी नहीं है, और मेरे हाथों पैरों में इतना दर्द कि मुझ पे जो है खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर मेरा जो है ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें जो है मुझे टाइफाइड और मेरी प्लेट्स कम आ रखी थी, मुझे जो है पेट में इन्फेक्शन भी हो रखा था। तो जिस वजह से इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई। और दिवाली आप लोगों की कैसी रही आप लोग कमेंट करके बताना। मेरी दिवाली तो मुझे पता ही नहीं है दिवाली में मैंने कैसे कैसे करके पूजा का खाना बनाया था, क्योंकि जैसे मैंने वो व्लॉग, 1-2 व्लॉग हैं जो मैंने बना रखे हैं, वो इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पहला पहन पहरावनी पहरावनी दी जाती है, तो उसकी शॉपिंग करने के लिए भी मैं शिवम जी के साथ मार्केट गई थी। लेकिन मैं मार्केट चली तो गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं दुकान पे एक कोने में जाके बैठ गई, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो जिस वजह से फिर मैंने जो है फिर दिवाली वाले दिन खाना बनाया, बहुत ही मुश्किल से बना, ले बैठ बैठ के, क्योंकि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो बहुत अर्शियम जी ने मेरी बहुत, मतलब बहुत करी है, मेरी तबीयत ख़राब थी, जैसे कि आप लोगों को पता है वहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं। तो शिवम ने मेरा बहुत ध्यान रखा खाने पीने का। अब जो मैं घर पे भेजी हूँ वो भी सिर्फ इसलिए भेजी हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैं आई थी उससे एक दिन पहले भी जो है मैंने अपनी टेस्ट कराए हैं, तो मेरी सारी रिपोर्ट जो है इस टाइम पे नॉर्मल है। टाइफाइड तो देखो आता ही है रिपोर्ट में, वो आ रखा था, तो लेकिन वैसे बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। बस थोड़ा कमज़ोरी है, कमज़ोरी मतलब ऐसे उठा नहीं जाता जल्दी से, सिर चकराने लग जाता है, लेटे लेटे भी ज़्यादा घबराहट हो जाती है। अब क्या होता है कि वहाँ पे शिवम जी अकेले हैं, जिस वजह से क्या होता है कि अगर वो कहीं बाहर चले गए तो अकेले अकेले कमरे में लेट लेट के ना मेरे सिर में इतना दर्द हो जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है। काम वगैरह में वहाँ जब भी कुछ नहीं कर रही थी, वो सब कुछ भी जो भैया ही कर रहे थे, भैया और शिवम जी दोनों मिलके ही मैनेज कर रहे थे। तो जिस वजह से फिर शिवम मुझे 2 दिन पहले छोड़ के चले गए
कि 3-4 दिन 4-5 दिन ठीक से रहो यहाँ पे, सब लोगों के साथ रहोगी तो मन भी लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ से ना कल से सोच रही हूँ कि वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये भी मेरा काम है। और इतने मैसेज आ रखे हैं, एक एक का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है शायद 10 दिन हो गए हैं मैंने कोई भी व्लॉग वीडियो नहीं बनाया। इतना, जितनी मेरी तबीयत अब ख़राब हुई है ना, मेरी इतनी तबीयत कभी भी ख़राब नहीं हुई है। इतना मतलब बीमारी तो भगवान किसी को भी ना करे बीमार भी। मैं जैसे बचपना होता है अपने आप में, तो मैं सोचती यार बीमार हो जाओ 1-2 दिन आराम से लेटो, लेकिन बिल्कुल भी बीमारी अच्छी नहीं होती। एक दिन मैं हॉस्पिटल में भी गई थी, तब मुझे ग्लूकोज वगैरह चढ़ी थी, तो उस टाइम पे भी जो है, तो मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। और यहाँ पे भी देखो, ये काला काला दिख रहा है ना, ये मेरे दोनों हाथों में हो रहा है। और ये मम्मी ने नज़र का धागा बांधा हुआ है, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे नज़र लग गई करवा चौथ की, जिस वजह से उन्होंने आते के साथ ही ना मेरा नज़र का धागा बांध दिया था। पहले से भी बांध के रखा हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी तब से भी बांध के रखा हुआ था। वो मन का वहम मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, करवा चौथ की मेहंदी लगी थी ना मेरी, तो मैंने वो धागा कट करवा दिया। मतलब मेरी मेहंदी में दिक्कत करेगा। अब मम्मी को ऐसा लगता है कि जब से मैंने वो धागा निकाला है तब से ही मुझे जो है नज़र वगैरह लग गई है। तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन मम्मी बहुत मानती हैं। तो जिस वजह से फिर उन्होंने दोबारा से मेरा आते के साथ ही जो है नज़र का धागा बनवाया। अभी जो है मैं लिक्विड पे ही हूँ, मैं रोटी नहीं खा रही, सिर्फ मैं मूंग की दाल का पानी। तो अभी तो फ़ोन आ गया था, तो अभी जो है मैं लिक्विड पे ही हूँ। मैं अभी रोटी वगैरह नहीं खा रही, क्योंकि मेरे लीवर पे जो है सूजन आ रखी है। क्योंकि टाइफाइड में ऐसा होता है कि आपके ना पेट सूजन आ जाती है, तो जिस वजह से मैं रोटी नहीं खा पाती। अगर मैं खा भी लेती तो बहुत हैवी हैवी सा मुझे लगता है, तो जिस वजह से मैं वही खा रही हूँ, मूंग की दाल का पानी, मूंग खिचड़ी, दलिया और तोरी। इस बीच में मैंने तोरी तो इतनी खाई है मैंने तोरी, कि बस अब तोरी खा खा के मेरा ऐसा हो रहा है कि हे भगवान को अब ना खवाए। और अब मैं बोल रही हूँ भगवान मुझे अब बिल्कुल भी बीमार ना करे, क्योंकि अब मैं बीमार नहीं होना चाहती। अब मुझे अपने घर भी जाना है। अब 1-2 दिन मैं यहाँ पे हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को अपडेट मिल गया होगा कि मैं कहाँ थी कहाँ नहीं थी। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत मिस करते हैं। मुझे इतने मैसेज आ रहे थे कि अंशु दिवाली तुमने, अगर तुम सही होती तो तुम कैसे दिवाली मनाती। मैंने इतनी तैयारियां की हुई थी, आप लोगों ने भी देखा था। मैंने इतना चीज़ें, जैसे मैं अपने घर के लिए खरीदती हूँ ना, मैंने उतनी ही चीज़ें वहाँ के लिए भी खरीदी थी। और मैं लोकल मार्केट भी गई थी, वहाँ से भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। 1-2 व्लॉग हैं, धनतेरस का है और 1-2 और हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उन्हें आप लोग साथ कल शेयर कर दूंगी। अभी जो है सुबह के टाइम ही जो है मेरे कंटिन्यू जैसे भी मैं व्लॉग बना पाऊंगी वो मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। क्योंकि इससे मुझे फ़र्क पड़ता है यार, मेरी इनकम होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक इनकम के साथ साथ ना एक आदत भी पड़ गई है। ये 10 दिन मैंने बिना फ़ोन के निकाले हैं। मतलब ये देख लीजिए, मैंने फ़ोन छुआ तक भी नहीं है। दिवाली के मैसेज के रिप्लाई मैं अब जाके कर रही हूँ, क्योंकि जब शायद बीमार होते हैं ना, तो फ़ोन छेड़ने का ही मन नहीं करता। मैंने अपना यूट्यूब तक खोल के नहीं देखा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शिवम जी खोलते हैं तो बोलते हैं, उन्होंने कई बार बोला है कि लाइव चले जाओ, सब लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि शिवम के पास भी बहुत मैसेज आ रहे हैं इंस्टा पे, सागर के पास भी मैसेज आ रहे हैं, मैं कहाँ चली गई कहाँ चली गई कहाँ चली गई। कुछ लोगों ने तो सोचा होगा कि हमेशा जैसे 2-4 दिन की छुट्टी करती है वैसी छुट्टी कर ली होगी। लेकिन जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, मैं पिछले कुछ टाइम से गैप नहीं कर रही थी। मैं दिन में 2-2 व्लॉग भी डाल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब दोबारा से हम वापस आ चुके हैं। बस सब लोग अपना ध्यान रखना, मौसम चेंज हो रहा है जिस वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो मतलब जब मैं हॉस्पिटल में गई थी ना, वहाँ पे भी सभी लोगों की प्लेट्स कम थी। किसी को कुछ बुखार था, किसी को कुछ बुखार था, और अखबारों में भी वही आ रहा है, बुखार बुखार बुखार। तो सब लोग अपना ध्यान रखें और घर में सुरक्षित रहें, ज़्यादा वो ना करें। आप लोगों की दिवाली कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो अब कल को आप लोगों को मेरा पुराना ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा कि धनतेरस पे शिवम जी ने मुझे क्या सरप्राइज़ दिया था, क्या लेके आए थे। और बहुत सारे ब्लॉग भी पेंडिंग हैं। करवा चौथी कोतली वाला शिवम ने मुझे करवा चौथ पे क्या गिफ्ट दिया, ये ब्लॉग्स पेंडिंग हैं। अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी तब मैं आप लोगों, अभी तो पता है मैंने वो सामान जो करवा चौथ पे मुझे शिवम जी ने दिया था, मुझे आप लोगों को दिखाना था, जिस वजह से मैंने वो सामान भी नहीं रखा। मैंने वो अपनी अलमारी में लगा रखा था। मैंने कि जब इनकी वीडियो शूट कर लूँगी उसके बाद मुझे कुछ सूट वगैरह स्टिच करने के लिए देने थे, मैंने सोचा कि तभी करूँगी, लेकिन वो वीडियो बनी ही नहीं। मेरी तबीयत ख़राब हो, दिवाली आ गई, फिर मुझे लगा दिवाली से बाद में शेयर करूँगी, फिर तबीयत ही ख़राब हो गई यार, अब मैं अपने मायके आ गई, तो जिस वजह से नहीं हो पाया। मायके से मुझे मम्मी ने करवा चौथ पे क्या क्या दिया था सब कुछ है। अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे बोलोगे कि हाँ आपको ये व्लॉग चाहिए, तो फिर मैं जो है घर जाके उन वीडियो को शूट करूँगी। मैं यहाँ पे भी जो है एक आध दिन और हूँ, फिर मुझे घर वापस जाना है। अब मैं पहले से बेटर हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करूँगी तो नॉर्मल हो जाऊँगी। तो चलो गाइस, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगी कल को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।